श्री राम। देखो बुरा मत मानना, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर हैं। अब किसी को हमसे दिक्कत हो तो वो हाजमूला की गोली खाए। हाँ, देखो हम तो साफ कहना, खुश रहना। हाँ, और नेपाल हमारी आत्मा है। आज हम नेपाल के लिए कह सकते हैं, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके एक दिन नेपाल पूरी दुनिया में अपना डंका बजाए। लेकिन सनातन संस्कृति के साथ यहाँ की श्रद्धा और आस्था अद्भुत है। तो आप लोग भी धन्य हो, हमें खुशी हुई आप सब आए। अब हम आपको कथा सुनाएंगे वहाँ शाश्वत धाम में। यहाँ तो वैसे तो कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, हम आएंगे तो भंडारा करवाएंगे तो खर्चा भी होगा। ये अलग बगल में खड़े हैं, ये हनुमान जी की लीला है। और हनुमान जी ऐसे लोग जुड़ा भी देते हैं, भगवान की बड़ी कृपा। ये यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। हमने कहा इन्हीं को पकड़ो, छोटों में कौन फंसे। हाँ, छोटों में। हमने कहा अच्छा, एक व्यक्ति हमसे बोला आप क्या अमीरों की सुनते हो? हमने कहा नहीं, हम सुनते नहीं हैं, हमें गरीबों से मिलने का बहाना इन्हीं के थ्रू। बोले कैसे? हम का खर्चा ये करते हैं, बुलाते ये हैं, भंडारा ये करवाते हैं, पर्चा हम उनके बनाते हैं जो कैसी है। ... अच्छा, इनको क्या चाहिए? अमीरों को इतनी संतुष्टि चाहिए कि इन्हें ये लगे कि ये VIP है। अब वो हम संतुष्टि दिलवा देते हैं। बहुत विनोद की बात, ये हमारा परिवार है। वरुण जी हमारे बहुत प्रिय चेला हैं, इनके पिताजी बहुत ही सज्जन हैं। और अब ये हमारे बागेश्वर के और पशुपतिनाथ के और नेपाल राष्ट्र के लिए हमेशा जीवन भर ये कार्य करेंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो हम एक बात और बता रहे हैं। जटायु जी महाराज, रामायण में आपने कथा सुनी, जरा भाई माइक दे। और यहाँ के प्रमुख, नेपाल के प्रमुख आचार्य स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। और आपसे हम अभी जब ऊपर बैठे बैठे खूब गप सप कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। माई बाप हम आपको बता रहे थे, हमने एक दिन विचार किया, जनक जी ज्ञानी है, पर ज्ञान का संबंध नेत्रों से। ज्ञान विराग नयन उर्गाली, ज्ञान का संबंध भी नेत्रों से है, पर जल का संबंध भी नेत्रों से, आंसू। जनक जी ज्ञानी तो हैं, पर जब तक जनक जी ज्ञानी रहे तब तक उन्हें परमात्मा नहीं मिले। जब उनके आंखों में यहाँ जनक जी के राज्य में अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ते ही महाराज जनक ने श्रद्धा का हल विश्वास की भूमि पर चलाया। और श्रद्धा का हल जब भी विश्वास की भूमि पर चलाया जाता है, तब तब भक्ति माता पृथ्वी से प्रकट हो जाती है। श्रद्धा का हल विश्वास की भूमि पर महाराज जनक ने चलाया, तो उस हल का फल माता जानकी निकली। उस हल चलाने का फल माता जानकी जी निकली। और माता जानकी है भक्ति। और हमने एक बार मन में सोचा कि जनक जी ने माता जानकी जी को ही क्यों पकड़ा? जनक जी तो ज्ञानी थे, परमात्मा को पकड़ सकते थे। तो हमारे मन में एक ही बात समझ में आई, भगवान के पास जाओगे, शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे द्वार आए। और प्रभु श्री राम यहाँ दूल्हा बनकर आए। तुम लोग तो इतने भाग्यशाली हो। दुनिया में सब लोग भगवान को फूलमाला चढ़ाते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाता है, आप लोग तो उन्हें पहुने के तौर पर गालियां चढ़ाते हैं। ये सौभाग्य केवल जनकपुर वासियों को, नेपाल वासियों को ही प्राप्त होता है, प्रभु श्री राम को पहुना मान करके कि वो हमारे पहुने हैं। और जब विवाह हो गया तो सखियां बोली राम जी यहीं रहवा, कहाँ जावा हो? राम जी बोले क्यों यहाँ रहे? सखियां बोली जो यहाँ खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले ऐसी कौन सी डिश है जो हमारी अयोध्या में नहीं? सखियां बोली यहाँ ससुराल में रहोगे तो ससुराल की गालियां खाओगे, आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो धन्य है ये नगरी जहाँ प्रभु श्री राम को भी हम लोग आदर्श के साथ बड़े प्यार से उन्हें गालियां पवाते हैं। ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट्र, यह भूमि
जहां भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि हमें और पहले आ जाना चाहिए। लेकिन अभी हम कहते हैं कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना बच लेना। हाँ, पक्का है। अच्छा एक बात और, धन्य है, जय हो मैया। धन्य है नेपाल, धन्य है ये भूमि, धन्य है यहाँ की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा, जहाँ प्रभु बेहरे हैं, जहाँ पशुपतिनाथ है, जहाँ मुक्ति देने वाले मुक्तिनाथ है। अच्छा देखो, यहाँ दो नाथ है, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, पर हम लोग कैसे अनाथ? जहाँ लेफ्ट और राइट में दो नाथ हो तो हम लोग फिर कैसे अनाथ? हमें लगता हम नेपाल से ज्यादा सनाथ कोई और राष्ट्र हो भी नहीं सकता। नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता? अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो, और नेपाल में पशुपतिनाथ है। कौन कहता है कि नेपाल अनाथ है? ये तो सनाथ है। और आज हम कह करके जाते हैं नेपाल के जी को भी होटल हो, भगवान जाने, होटल तो बहुत अच्छा बनाया पर बाल्टी नहीं है। हम अभी नहाने गए थे तो इनके पास भी बाल्टी नहीं है। होटल बहुत महंगा है पर 50 रुपया की बाल्टी नहीं रख पाए। और ये इंटरनेशनल बेइज्जती हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम गांव के देहाती आदमी हैं और हमको नहाने में बहुत दिक्कत गई है। तो यहाँ के हमारे जो मेंबर हैं उनसे कहना है कि ये लिख दिया जाए, विजिट रजिस्टर में लिख दिया जाए, तो IM बागेश्वर धाम सरकार, और उसमें लिख दिया जाए कि इन्होंने एक ही गलती बताई। तो बहुत अच्छा है, बहुत आकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें पता लगा कि ये वाला जो हॉल है जहाँ हम लोग प्रवचन सुन रहे, ये आज ही इसका वो हुआ है, अंग्रेजी बोलो, इनॉग्रेशन आज ही हुआ। हमें बड़ी खुशी भाई, हमने कहा कोई बात। तो हम, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्र भी है। और हनुमान जी महाराज विराजमान है तो और अति पवित्र हो गया। और संत आ गए तो संत देखो, हम जाएं संतों के पास, ये हमारा भाग्य। ओम सन्यासी देवाय नमः। लेफ्ट हाथ की मुट्ठी का एंटी क्लॉक में उतारा करके पीछे जिंदगी को अभिनय मान लेंगे तो आपसे बड़ा कोई भी अभिनेता नहीं हो सकता। और पुनः वरुण जी, इनके पिताजी, खूब आशीर्वाद। आप लोगों की ड्यूटी तो है ही है, जब तक हम तो हमको फ्री कर दिया जाए सब। और हमारे वरुण भैया का ही है का, तो ठीक है, ये अच्छी भजाई। जय श्री राम। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। मैं अपने जीवन में चरित्र को उतारोगे नहीं। एक सज्जन हमको मिले भारत में, साउथ में, बहुत बड़े नेता हमारे पास हमको मिलने आए। बोले गुरुजी, हमने सुना आप पर्चा बनाते हो,
हमने कहा हमने भी यही सुना। बोला नहीं गुरुदेव एक प्रार्थना करें हम कहा करो। बोले गुरुजी हम हनुमान जी का चित्र हमेशा जेब में रखता हूं। उनका साउथ का लैंग्वेज था, हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता हूं। हमने कहा क्षमा करना, हनुमान जी का फोटो जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे मोबाइल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर पर हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। और अगर हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी उपासना, तुम्हारा भजन, तुम्हारे जीवन का ये बीता हुआ समय कालखंड सब व्यर्थ है और खोखला है। और तब तक तुम नीरस हो, तब तक तुम बेकार हो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की उपासना नहीं। क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमत से। केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो आपको सर्व सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज की सभा में विराम पर हम यही कहेंगे, अंत तो गत्वा, कभी बागेश्वर धाम आने का मौका मिले अपने घर जाना और बागेश्वर बालाजी से कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। के बाद खूब मुस्कुराओ। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, भक्ति की भूमि पर बैठे हो। और भक्ति की भूमि पर भक्ति ना हो तो हम तुमसे बड़ा कौन मूर्ख होगा। इसलिए भक्ति की भूमि पर देखो, भक्ति की भूमि पर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान को स्वयं आना पड़ता। इसे पशुपति नाथ पर सब कुछ छोड़ दो। और जिस दिन आप बागेश्वर नाथ पर या पशुपति नाथ पर आप सब कुछ छोड़ दोगे, हम दावे के साथ कहते हैं आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि दर दर भटक रहे हो। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपकी श्रद्धा स्थायी नहीं, आस्था स्थायी नहीं है। याद रखना 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदने से पानी प्राप्त नहीं हो। जटायु जी के पंख रावण ने काट दिए। जटायु जी जमीन में गिर गए, दर्द से कहारने लगी, शरीर में पीड़ा हुई। तो किसी ने जटायु जी से कहा, बड़ा सीताराम 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 करते थे, लो पंख कट गए, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी कान। अच्छा, कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये सबके पास जाते हैं। तुमसे भी कहेंगे बड़े बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या हो जाए, बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, क्या हो जाएगा। कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जटायु जी के भी कान भरे, सीताराम सीताराम दिन भर करते थे। आज देखो, आज पंख कट गए, तुम्हारे राम जी नहीं आए। अरे कम से कम पंख होते तो तुम उड़कर अयोध्या चले जाते, दर्शन कर पाते। आज पंख कट गए, बंद करो पूजा। पता है जटायु जी क्या बोले? बोले भगवान का धन्यवाद है जो पंख हमारे कट गए। वो आदमी बोला धन्यवाद क्यों दे रहे? बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर राम जी के पास जाना पड़ता, आज पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ता। और यही हम तुमसे कहना चाहते, नेपाल के पागलों, तुम साधना में तल्लीन हो जाओ। एक बुरी बात मत मानना, बुरा मत मानना हमारी बातों का। आप हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान गुरु जी को तो मानते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पर गुरु जी की नहीं। खंड मध्य प्रदेश की भारत हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र नेपाल की। माई बाप, हमने एक बार किसी से पूछा, परम पूज्य स्वामी जी भी यहाँ के विराजमान हैं, आप हमारे भारत के एक बहुत अच्छे दार्शनिक 1990 के दशक में, 80 के दशक में, जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति से तर्क के आधार पर लोहा बनवाया था ऐसे। और आज हम भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करेंगे, यही मंगल कामना करेंगे, यह राष्ट्र हमेशा
वृद्धि करता रहे। कोई बच्चा राम रुचि जय श्री राम। आप सब ये वो भक्ति की भूमि है, मां जानकी की नगरी है। और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, एक हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। और हम तो पहली बार आए हैं आप लोगों के बीच में। हमारे प्रिय श्री वरुण चौधरी जी, उनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। वरुण चौधरी जी धाम गए बागेश्वर, उन्होंने कहा गुरुजी आप एक बार नेपाल चलें। हमने कहा देखो भाई ऐसे तो हम बहुत ही उपद्रवी आदमी हैं, क्या करेंगे चलकर। आप बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, वो सब उपद्रव ठीक हो जाएंगे। तो हनुमान जी का नाम लेके पशुपतिनाथ भगवान को हम बना, इनको आने दो, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, कम है हनुमान जी। ये वो भूमि है जहाँ ऐसा राष्ट्र, जहाँ सनातन की खुशबू त्रेता युग से अभी तक विद्यमान है, ऐसे नेपाल की इस भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यह वो भूमि है, नेपाल के जितने भी लोग नाथ को, मुक्तिनाथ भगवान की, भगवती पराम्बा जगदम्बा जानकी मैया की, भगवती पराम्बा जगदम्बा हमारी प्रिय श्री जानकी मैया की, यहाँ हॉल में बैठे वीआईपीओं की, हर 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 जय श्री राम। सर्वप्रथम भक्ति की भूमि, ज्ञान के जनक, दिव्यता के जनक ही सम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लालो देह लाली अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलम, जय 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 कपीशु। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई मात पिता की जय। नेपाल के पागलों की जय, बागेश्वर धाम की। परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं,
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन में बहुत आस है, बहुत प्यास है, और उस प्यास को बुझाने के लिए हमारे बीच में सरकार पधारी, शांति का परिचय दे। नहीं तो महाराज जी क्या सोचेंगे कि हम नेपाल में गए, वहां लोगों ने बड़ा वहां पहुंच गया। ये शांति का देश है। तो ये वैदिक सनातन भूमि है। हुए परम पूज्य महाराज श्री आप सभी के बीच में आए हैं। मेरी आप सभी से विनती है हाथ जोड़कर, जहां पर मुक्तिनाथ विराजते हैं, जहां पर पवित्र गंडकी तमाम अमृतदायिनी नदियां बहती हैं, अनादिकाल से वैदिक सनातन से हैं, हम सभी उनका हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सभी लोग बैठे। बालाजी सरकार को, बागेश्वर मुक्तिनाथ भगवान को, बागेश्वर भगवान को। जय बजरंग। छोड़ देना